रूस यूक्रेन युद्ध का आज 5वां दिन है। रूस की सेनाएं यूक्रेन में लगातार हमला कर रही हैं, लेकिन यूक्रेन की सेना भी रूस को कड़ी टक्कर दे रही है। रूस ने शायद रूस यूक्रेन युद्ध का आज 5वां दिन है। रूस की सेनाएं यूक्रेन में लगातार हमला कर रही हैं, लेकिन यूक्रेन की सेना भी रूस को कड़ी टक्कर दे रही है। रूस ने शायद सोचा नहीं होगा कि उसके लिए ये लड़ाई इतनी मुश्किल रहने वाली है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। पुतिन ने रूसी सेना को आदेश दिया है कि न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स हाई अलर्ट पर रहे, जिसके बाद पूरी दुनिया की बेचैनी बढ़ गई है। पुतिन के इस आदेश के बाद दुनिया पर परमाणु युद्ध का संकट मंडराने लगा है। अमेरिका समेत कई देश पुतिन के बयान को परमाणु धमकी बता रहे हैं। अमेरिका ने इसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र से भी शिकायत की है। वहीं नेटो ने पुतिन के बयान को खतरनाक बताया। तो पुतिन ने न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स को फिलहाल अलर्ट पर रखा है। अमेरिका ने कहा है कि यह बेहद खतरनाक कदम है। तो क्या यहां से परमाणु हमले की होड़ जो है वो लग सकती है, और ये पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा परमाणु खतरा मंडरा रहा है, इस फैसले को लेकर के ये सवाल भी खड़े हो गए हैं। यूएसए कह रहा है कि परमाणु हमले की पुतिन धमकी दे रहे हैं। पुतिन का बयान खतरनाक है, ये कहना है नेटो का। तो परमाणु हमले की धमकी की बात कही जा रही है। तो क्या यहां पर यह युद्ध जो है परमाणु अलर्ट की तरफ पहुंच गया है? यहां से जो है यूएनजीए की असेंबली की बैठक है, उसमें भी इसको लेकर के चर्चा की जाएगी। ऐसे में यूक्रेन और रशिया के बीच डेलीगेशन के बीच बातचीत भी होनी है। तो अब देखना यह है कि यहां से युद्ध किस घड़ी जा रहा है। तो बड़ी खबरें इस वक्त इसी युद्ध से जुड़ी हम आपको बताते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वैलेरी गेरासिमोव से मुलाकात की है। हालांकि इस बैठक में क्या चर्चा हुई है यह साफ नहीं है। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री और सीडीएस के साथ बैठक की है। पुतिन की रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और सीडीएस भी इसमें शामिल थे, जिसको लेकर के ये बैठक की गई है हालात की समीक्षा के लिए। अब देखना यह है कि यहां से क्या पूरे विश्व पर न्यूक्लियर वॉर का जो खतरा मंडरा रहा है वो टलेगा। वही अमेरिका और नाटो देशों के कड़े प्रतिबंध के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु इस्तेमाल का संकेत दिया है। रूस के रक्षा मंत्री और रक्षा सलाहकार समेत कई रणनीतिक लोगों के साथ एक अहम बैठक के दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने देश के स्पेशल न्यूक्लियर फोर्सेस पर अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। अमेरिका और नेटो देशों की तरफ से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों से बौखलाए हुए पुतिन ने दुनिया को परमाणु युद्ध की धमकी दे दी है। रूस के रक्षा मंत्री, सुरक्षा सलाहकार और मिलिट्री जनरल स्टाफ के साथ रविवार देर रात हुई एक बेहद अहम बैठक में पुतिन ने अपने देश के न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट करने का मतलब साफ है कि पुतिन के दिमाग में परमाणु हमले का भूत भी सवार हो चुका है। Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. पुतिन की इस परमाणु धमकी के बाद अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देशों में हड़कंप मच गया है। पुतिन की इस धमकी के बाद नेटो ने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन का अपने न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखने का आदेश खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के स्थायी प्रतिनिधि ने भी
पुतिन की इस धमकी के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पुतिन बेवजह लड़ाई को खतरनाक मोड़ पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।